नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका श्री श्री रिसर्च कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या जवाहर नवोदय का। किसका? जवाहर नवोदय का परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या को कैसे समझेंगे, परिमेय संख्या के विषय में कैसे जानेंगे, अगर आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इसमें हर एक पहलू को बताया जाएगा, हर एक वाक्य को बताया जाएगा जो परिमेय संख्या से रिलेटेड होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल, UMBER, रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? क्या होता है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या को कैसे समझेंगे, कैसे विषय में कैसे जानेंगे कि क्या होता है परिमेय संख्या? देखिए, परिमेय संख्या, सबसे पहले इसका विभाजन किया जाए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो जिस संख्या को P/Q के रूप में, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकें, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सके क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सके क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें एक शर्त होता है, शर्त एक चीज का बस एक ही शर्त होता है। शर्त क्या है इसका? कि जो शर्त इसका ये है कि जो इसमें Q का मान होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि Q is not equal 0। Q is not equal 0। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, लिख सकें, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें शर्त एक ही होता है कि Q is not equal 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो आपका वो परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि 1 2 एज में ले लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट मतलब ETC कर दीजिए। तो इसको 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, 8/4 लिख सकते हैं, 9/12 लिख सकते हैं। ये सब कौन सी संख्या होंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे इसमें शर्त क्या है कि Q is not equal 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब कौन सी संख्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। या 3/4 3/2 8/4 9/12 ये सब कौन सी संख्या होंगी दोस्तों? परिमेय संख्या होंगी। कौन सी संख्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। कोई समस्या नहीं है इसको? जो परिमेय संख्या होती है, देखिए, जो परिमेय मतलब जो अभी तो सबसे पहले ये हम आपको बता रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या है, लेकिन इसको बताने से पहले तभी परिमेय संख्या आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। समझ रहे हैं? क्या क्या आपको जानना होगा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जब आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या मालूम है तभी आपको परिमेय संख्या पूर्ण रूप से समझ आएगा। तो इससे पहले चलिए आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है पूर्णांक संख्या और क्या होता है पूर्ण संख्या। समझ रहे हैं? चलिए, इससे पहले हम क्या आपको बताने वाले थे? हम आपसे कहने वाले थे कि हम आपको बताएंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के विषय में आप जान लेंगे तभी आपको परिमेय संख्या समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है? प्राकृतिक संख्या। तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या? कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के विषय में आपको मालूम है, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं, यानी TURAL, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? सबसे पहले देखिए, नेचुरल नंबर पहला कंडीशन आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कि वस्तुओं को गिनने में, किसको गिनने में? वस्तुओं को गिनने में जिसका उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा
प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती की संख्या को क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कह सकते हैं? गिनती की संख्या को क्या कह सकते हैं? चलो, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। समझ रहे हैं? गिनती की संख्या को हम क्या कह सकते हैं? तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कोई समस्या नहीं है? यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या में क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सके कौन सी की संख्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। कोई समस्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सके। समझ रहे हैं? कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। कोई समस्या नहीं है? उसके बाद से इसका दूसरा शर्त आपको क्या याद रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? प्राकृतिक सदैव क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है सदैव क्या होती है दोस्तों? तो सदैव ये धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? जो प्राकृतिक संख्या होती है सदैव क्या होती है? तो जो प्राकृतिक संख्या होती है सदैव धनात्मक होती है। समझ रहे हैं? जो प्राकृतिक संख्या होती है सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। उसके बाद से आ जाएगा पेपर में कैसे आपका देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। पेपर में कैसे देगा कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो कंफ्यूजन डालने के लिए 0 भी देगा आपके पेपर में। समझ रहे हैं ना? तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि कौन सा संख्या है? कृत्रिम संख्या है। कौन सी संख्या है? कृत्रिम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, उस संख्या को क्या कहते हैं? कृत्रिम संख्या कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, पेपर में देने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे आपको हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं कि 0 जो होता है, कौन सी? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। समझ रहे हैं? 0 जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है? उसे के बाद से तो आएगा कि 0 किस प्रकार की संख्या है? तो 0 जो है किस प्रकार की संख्या है? तो कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम संख्या है। कौन सी संख्या है? कृत्रिम संख्या है। तो कृत्रिम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, कृत्रिम संख्या का परिभाषा कैसा होगा कि ऐसी संख्याएं जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इस प्रकार की संख्या को कृत्रिम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? कृत्रिम संख्या कहते हैं। जैसे कि जीरो देखिए, ये नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं है कि प्राकृतिक संख्या भी मानव निर्मित नहीं किया है, ये भी मानव ही द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन प्राकृतिक इसको सहयोग किया है। इसका क्या किया है? प्राकृतिक जो है इसका क्या किया है? सहयोग किया है। सहयोग किस प्रकार से किया है? जैसे कि सूर्य एक देख रहे हैं, सूर्य एक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1 2 3 ऐसे खुद प्राकृतिक बताई है कि कितने वस्तु, मान लीजिए 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है ना, तो 1 2 3 4 क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना शरीर। समझ रहे हैं ना? क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीर। तो प्रकृति दी ना हमको 5 तत्व, तो इसलिए प्रकृति हमको सहायता की है कि तुम जानो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शुरू में जब प्राकृतिक संख्याओं की ज्ञात हुआ था तो उसमें जानते कहाँ तक ज्ञात हुआ था? मात्र 9 तक ज्ञात हुआ था। मतलब पूरी प्राकृतिक संख्या में हमको सबसे पहले कितना प्राप्त हुआ था? 9 तक। 9 के बाद से 10 हमको नहीं प्राप्त था, लेकिन 11 प्राप्त हो गया था। 9 के बाद से 10 हमको प्राप्त नहीं था, लेकिन 11 प्राप्त हो गया था। 11 के बाद से 12 भी प्राप्त हो गया था। उसी तरह से 50 प्राप्त नहीं था, 20 प्राप्त नहीं था, 30 प्राप्त नहीं था। समझ रहे हैं? लेकिन बस सब कुछ तो जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आखिर में 20 को कैसे लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? 20 को कैसे लिखा जाएगा। तब हमारे देश के माननीय आर्यभट्ट, कौन थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया और यह पूरे संसार को, पूरे मतलब विश्व के लोगों को यह दर्शा दिया कि भारत सदैव, आज से नहीं सदियों से महान था, महान है और महान रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व के सारे वैज्ञानिक हार मान चुके थे कि जीरो को कैसे, मतलब इसके
आखिर में 10 क्या, कैसे 10 लिखेंगे, कैसे 20 लिखेंगे, कैसे 30 लिखेंगे, कैसे 40 लिखेंगे, कैसे 50 लिखेंगे। समझ रहे ना, सब कोई कंफ्यूजन में था। लेकिन हमारे देश के महान गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट, जिसने साइन टेंजा का नाम सुना ना, का खोज किया था। वो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम संख्या। कोई समस्या नहीं ना कृत्रिम संख्या? तो कृत्रिम संख्या कौन होती है आपका? जीरो। कौन सी होती है? जीरो। देखिए एक आपको पेपर में घुमाने के लिए देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। छोटी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका जानते हैं कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना क्या होता है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है। पेपर में आपका आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में से है। 0 है, 1 है, 2 है कि 3 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा है क्या है? 1 है। समझ रहे हैं? और सबसे छोटी मतलब आप कृत्रिम संख्या तो समझ गए कि कृत्रिम संख्या कौन सी है? 0। यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसे कौन सी संख्या के नाम से जानते हैं? कृत्रिम संख्या के नाम से। किस नाम संख्या के नाम से? कृत्रिम संख्या के नाम से। आई होप यू आपको पूरे से समझ में आ रहा हो दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहें तभी आपको समझ में आएगा कैसे आप नवोदय जो है, जो आर नवोदय है, कैसे मतलब उसको क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो आपको कहीं अदर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक को बता दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? नवोदय को एकदम बेहिचक और फिलहाल में आराम से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब आ जाइए, क्या कहते हैं यानी कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? अब देख चला, पूर्ण संख्या को जानने से पहले सबसे पहले पूर्ण में क्या होता है? पूरा। पूर्ण में क्या होता है? पूरा। जैसे कि मान लो तुम लोग इसको पहले इसको जान लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। समझ रहे हैं? ये बताओ बाबू, अगर तुम लोग कहीं जा रहे हो और ज़रूरत है कितने लोग को? 6 लोगों को। कितने लोग को? 6 लोग को। तो ये बताओ, जब 6 लोगों की ज़रूरत है तो तुम कहीं जा रहे हो तो क्या जा रहे हो 5 लोग और उसको ज़रूरत है कितने लोग को? 6 लोग को। तो तुम पूर्ण हो कि अपूर्ण हो? अपूर्ण हो ना। इसी तरह से अगर किसी और को अपने साथ में ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चला, इसी तरह से जब 0 को किसको? 0 को किस में शामिल कर लिया गया? प्राकृतिक संख्या में। जब 0 को किस में शामिल कर लिया गया? चला, प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया गया तो इस प्रकार का बना संख्या क्या कहलाता है? आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है? तो जिस संख्या में 0 को किसको? 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं इसको याद करने का? जिस संख्या में किसको शामिल कर लिया जाता है? शून्य को। किसको? शून्य को शामिल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? जिस संख्या में, देखिएगा, जिस संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई समस्या नहीं है? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित करने के लिए भी तो आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? इसको प्रदर्शित करने के लिए कहें ना, किसको शामिल कर लें? 0 को। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 और जहाँ तक गिन सके कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डाट कर दीजिएगा जहाँ तक हो सके। समझ रहे हैं ना? ये कौन सी संख्या होंगी आपकी? कौन सी संख्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि प्राकृतिक की संख्या में या जिस संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है उस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई समस्या नहीं है कि जिस संख्या में या प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर या सम्मिलित कर लिया जाता है तो उस संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। हमेशा यहाँ पे देखिए, कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
इसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं ना? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कोई समस्या? किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं।